के श्राप की वजह से भटक रहा है। आज हम अश्वत्थामा की बात कर रहे हैं, जिसको भगवान शिव का रुद्र रूप भी माना गया है और इसके सिर में एक मणि था। ये इसके साथ ही पैदा हुआ था। अश्वत्थामा की अगर बात करें तो ये द्रोणाचार्य और कृपि का पुत्र था। द्रोणाचार्य जो पांडवों और कौरवों के गुरु भी थे। इन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या की थी, जिसकी वजह से आशीर्वाद में इन्हें अश्वत्थामा पैदा हुआ था। भगवान के आशीर्वाद की वजह से अश्वत्थामा अमर पैदा हुआ था। इसके सिर में एक मणि थी, जिसकी वजह से भूख, प्यास, थकान, बुढ़ापा, बीमारी या किसी भी तरह के हथियार का कोई असर नहीं होता था और वो एक तरह से अजर या अमर भी था। अश्वत्थामा युद्ध कलाओं में माहिर भी था। इसके अलावा उसके पास ब्रह्मास्त्र, नारायण अस्त्र, अग्नि अस्त्र जैसे बहुत सारे शक्तिशाली अस्त्र भी थे। उसको महाभारत का महारथी भी बोला गया है। कृष्ण भगवान को पता था कि द्रोणाचार्य को मारा नहीं जा सकता, जिसकी वजह से उन्होंने एक अफवाह फैलाई कि अश्वत्थामा मारा गया, लेकिन अश्वत्थामा एक हाथी रहता है। और ये सुन के द्रोणाचार्य बिल्कुल सब त्याग के बैठ जाते हैं और जिसकी वजह से धृष्टद्युम्न उनकी हत्या कर देता है। ये जानने के बाद अश्वत्थामा को बहुत गुस्सा आता है और वो नारायण अस्त्र का प्रयोग करता है, जिसकी वजह से पांडवों की एक अक्षौनी सेना मर जाती है। इसके बाद दुर्योधन के मरने के बाद वो रात में शिविर में घुसता है पांडवों के और वहाँ कई योद्धाओं का हत्या कर देता है, जिसमें पांडवों के पुत्र भी शामिल रहते हैं। इसके अलावा वो ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करता है उत्तरा के बच्चे के ऊपर, जो अभिमन्यु की पत्नी भी रहती हैं। इससे गुस्सा के कृष्ण भगवान उसको श्राप देते हैं और उसका मणि भी निकाल लेते हैं, जिसकी वजह से उसको काफ़ी खून और बॉडी में पस बनने लगते हैं। और इसी तरह भगवान उसको श्राप देते हैं कि वो भटकता रहेगा 3000 साल तक। जब तक भगवान कल की रूप में वापस नहीं आएंगे तब तक उसको वेट करना पड़ेगा यहीं पे। इसके अलावा अश्वत्थामा के साथ युद्ध भी मिल के लड़ेगा कल की रूप में जब भगवान आएंगे, और कली पुरुष के खिलाफ ये युद्ध लड़ेगा अश्वत्थामा। तब तक उसको यहीं भटकना होगा। इससे रिलेटेड कई कहानी भी सुनी जा सकती है, लेकिन सबसे फेमस कहानी है असीरगढ़ का किला, जो मध्य प्रदेश में है। यहाँ कई बार माना गया है कि वो शिव जी की प्रार्थना करने के लिए यहाँ आता है और मंदिर बंद होने के बाद भी वहाँ सुबह फूल चढ़ा मिलता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।